एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं अदिति आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो बहुत सारे बच्चों का हमेशा से सवाल रहता है, स्पेशली अब क्योंकि आपके एग्जाम को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और 20 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं। तो ज़्यादातर बच्चों का एक बहुत ही नॉमिनल सा सवाल होता है कि मैम टाइम का क्या करना है। क्यों? क्योंकि पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही हमारे लिए स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 40% भी। और साथ ही साथ इन टोटलिटी भी अगर आप लोग पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर दो, पेपर 1 का थोड़ा बर्डन कम हो जाता है। तो लास्ट टाइम पे कैसे हम लोग टाइम को मैनेज करें कि पेपर 1 को कितना समय देना है, पेपर 2 को कितना समय देना है। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा हैक लेके आई हूँ। मेरा हैक ये है कि मैं हमेशा से दिन को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलती हूँ। एक पार्ट पेपर 1 के लिए और एक पार्ट पेपर 2 के लिए। अब क्योंकि आप लोगों का जो पेपर 2 है उसका कोर्स बहुत ही ज्यादा लेंदी है और उसके लिए अभी ऐसा हो गया है कि आप कुछ नया अगर पढ़ने जाओगे तो मेरे हिसाब से आपका टाइम बहुत ही ज्यादा कंज्यूम होगा, साथ ही साथ आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने जितना भी पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट आप लोगों के लिए है। प्लस एक चीज जो मुझे लगता है वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। पेपर 1 के लिए भी पेपर 1 आपका बहुत ज्यादा आपकी कॉमन सेंस, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। तो अगर आप सभी लोग चाहते हो कि आप लोग मैक्सिमाइज करो, ऑप्टिमाइज करो अपने मार्क्स को, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस वक्त करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करते समय आप ये ट्राई करिए कि आप उन टॉपिक्स पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें जिन टॉपिक्स पर आप सभी लोगों को हमेशा लगता है कि आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। और ऐसे कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, उनके आपने शॉर्ट नोट्स अगर बनाए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इस टाइम पर वही आपके काम आएंगे। तो टाइम को ऐसे डिवाइड करना है कि आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वली डिवाइड करो दिन के दो पार्ट्स के अंदर। बट जो पेपर 2 है उसमें ट्राई करिए कि जो आपने पढ़ लिया है बस उसे ही कंसोलिडेट करिए। ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है कि बहुत ही कुछ नया टॉपिक पढ़ लिया या कुछ ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। एक चीज जो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं की है तो वो ये गलती हो सकती है कि आपने अपने 2 या 3 साल के जो पिछले साल के पेपर है वो नहीं निकाले हो। मैं केवल पेपर 2 की बात कर रही हूँ। वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ये आपको करना ही करना है और ट्राई करो कि 2 घंटे के अंदर वो 100 क्वेश्चन आप करके ही रहो, सो दैट आप लोगों को पता हो कि पेपर 1 मुझे जो है वो 1 घंटे के अंदर करके आना है। तो पेपर 1 के लिए टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करो। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे आएगा? ज्यादातर क्वेश्चंस करके आएगा, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन करके आएगा। एक टॉपिक अपन ने पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल रिसर्च के टाइप्स है, आपने टाइप्स पढ़ ली बट फिर भी उसके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके एप्लीकेशन में गलत थी। तो ये चीज आपको करनी है टाइम मैनेजमेंट के अंदर। टाइम मैनेजमेंट को एक ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सिंपल होनी चाहिए। जितनी सिंपल होगी उतना अच्छे से एप्लीकेशन होगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड को डेवलप करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ मेरा एग्जाम्पल, मैं क्या करती थी। जैसे कि मैं एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन वाले टॉपिक्स नहीं पढ़ के गई थी, मैं जो है वो मैथ्स रीजनिंग वाले टॉपिक्स के कैटेगरी में आती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं सुबह उठी हूँ, तो सुबह उठ के क्योंकि आपको ऑब्वियसली चाहते हो कि आपका दिमाग जो है ना वो एकदम दौड़ने लग जाए, तो मैं क्या करती थी, पजल सॉल्व करती थी या मैथ्स रीजनिंग सॉल्व करती थी और अपने आप को चैलेंज करने की कोशिश कर रही होती थी कि यार इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो मैं करूं, सो दैट मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड इंक्रीज हो। या मैं जब क्वेश्चन को अप्लाई करने के बारे में सोचूं तो मैं क्या करूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की एप्लीकेशन को इंक्रीज कर सकूं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग जो है वो 4-4 घंटे पढ़ रहे हो। 1 घंटा पढ़ो बट बहुत ही अच्छे से पढ़ो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस पेपर 2 के अंदर तो मैं लास्ट के दिनों में, अगर लास्ट के 5 दिन की बात करूं तो मैंने यही किया था, शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, उनका टेबल का रिविजन लगा रही थी और साथ ही साथ उनके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रही थी। अगर आप लोगों ने अभी तक भी प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व किया तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आप लोगों ने दोनों के मर्ज मॉक टेस्ट दे रहे नहीं है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगह है आपको जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अपना जो एप्लीकेशन है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, उस पर डेली क्विज आती है, आप वो दीजिए। आपके पास में यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, नेट जेआरएफ अदिति वाले चैनल पे अपने आप उस पर कंटेंट दीजिए। रोज शाम में 5 बजे आप लोगों को एक कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट सीरीज दिया हुआ है, आप उस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप सब लोग जानते हो कि मॉक टेस्ट है, आपके कुछ 500 रुपए के अंदर पेपर 1 के 10 मॉक है और आपके कुछ 700 या 750 रुपए के अंदर पेपर 2 के और पेपर 1 के मिक्स 150 क्वेश्चन के 10 मॉक टेस्ट है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं किया है तो आप इसे अप्लाई करिए। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है अपनी, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप लोग उसे डाउनलोड करो और करो। JA30 कोड लगा देना तो 1000 से आपका जो प्राइस है वो 30% और डिस्काउंट होके आपको मिल जाएगा। 10 दिन है या अगर 5 दिन भी हैं आपके पास में तो एक दिन में 2 मॉक टेस्ट देके भी आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। इस टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट चीज ये है कि आप नए पढ़ने से बेटर है जो पढ़ा है उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ और एप्लीकेशन अपने अंदर डेवलप करो।
प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने अंदर डेवलप करो। ये छोटा सा हैक है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए काम किया था, आप लोगों के लिए भी डेफिनेटली करेगा। दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें एक पार्ट में आप पेपर 1 पढ़ रहे हो और एक में पेपर 2, दोनों को मिक्स नहीं करना है। प्लस जरूर क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन पर। और क्वेश्चन वो बार बार मत करिए जो ऑलरेडी आपको आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। नए नए टाइप के क्वेश्चन ट्राई करो सेम टॉपिक पर, उससे एप्लीकेशन इंप्रूव होगी। जैसे आज सुबह 8 बजे लॉजिकल रीजनिंग का मैंने एक वीडियो किया था, बहुत सारे बच्चे सेम वेन डायग्राम के क्वेश्चन को गलत कर रहे थे क्योंकि मैंने नए तरीके से पूछा था। तो आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है, तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। और टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अभी भी लाइव है, 2-3 दिन बाद मैं टेस्ट सीरीज को क्लोज कर दूंगी क्योंकि आपको भी पता है कि उसके बाद में जो है वो बच्चे के एग्जाम आ जाएंगे। सो आई डोंट वांट कि उस टाइम पे वो जबरदस्ती अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करे। तो और 2-3 दिन का समय है, अगर आप लेना चाहते हैं तो JA30 कोड लगाएंगे गूगल प्ले स्टोर से, जया फिल्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। थैंक यू सो मच गाइस, गुड लक एंड टेक केयर।